और सब फर्स्ट क्लास। आज मैं बताने वाला हूं हाउ टू मेक अफेक्टिव नोट्स। आपने एग्जाम प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी समझ ली, आपने टाइम टेबल बना लिया, अब बारी आती है नोट्स बनाने की, क्योंकि नोट्स आपको एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत मदद करते हैं। यदि आपने इस सीरीज की पहली 2 वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद उन्हें भी जरूर देखिएगा, जहां पे मैंने स्ट्रेटेजीज बताई है एग्जाम प्रिपरेशन की और टाइम टेबल कैसे बनाया जाए वो भी बताया है, तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं कि नोट्स किस तरह बनाया जाए अफेक्टिवली। देखिए, 2 टाइप्स के नोट्स होते हैं, डिजिटल नोट्स होते हैं और राइटिंग वाले नोट्स होते हैं जो आप लिख के बनाते हैं। अब डिजिटल नोट्स का ये फायदा है कि आप इसे बाद में एडिट कर सकते हैं, लेकिन आप लिखे हुए जो नोट्स उन्हें एडिट करना मुश्किल होता है। लेकिन लिखे वाले नोट्स का ये फायदा होता है कि जो भी आप लिखते हैं उसे आप लंबे समय तक याद रख पाते हैं, तो इसका ये फायदा होता है। लेकिन मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ कि आप लिख के नोट्स बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है आपकी कॉपी। तो आप चाहे तो आपका जो मन करे आप वो कॉपी ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्पाइरल कॉपी ले या लूज कॉपी ले, जिनके प्लेन पेजेस हो। लूज कॉपी का ये फायदा होता है कि आप इसमें पेज एड कर सकते हैं, तो आप अपने नोट्स और इफेक्टिवली अच्छी से एडिट करके बना सकते हैं कॉपी में भी। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि आपको कलरफुल पेन का यूज करना है। आप चाहे तो बहुत सारे पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन 2 पेन तो यूज करिए, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक पेन से आप क्वेश्चंस लिखिए और ब्लू पेन से आप उसे सोल्व करिए। इससे ये फायदा होगा कि जब आप बाद में अपने नोट्स देखेंगे तो आपको पता होगा कि गिवन क्या था और आपने सोल्व क्या करा, इसलिए आप ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करिए। तीसरी टिप ये है कि आपको 80-20 प्रिंसिपल को फॉलो करना है, यानी कि एक पेज है तो उसमें आपको 80% लिखना है आपके नोट्स और 20% नीचे की जो जगह है उसे खाली छोड़ देना है। उनमें आपको क्या करना है, उस 20% जगह में, उस 20% जो जगह में आपको वो लिखना है जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको याद रखना जरूरी है, आपके नोट से रिलेटेड है, वो चीज आपको 20% जगह में लिखनी है। या फिर जब आप बाद में नोट्स देख रहे हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है आई है आपके दिमाग में, आपको वहां लिखनी वो 20% जगह में। सो 80-20 प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना है अपने नोट्स बनाते वक्त। आपको इस टिप को भी फॉलो करना है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब आप टॉपिक या कोई चैप्टर खत्म करें तो 2-3 पेज छोड़ देने आपको। इससे ये होगा कि आपको यदि याद आया कि आपको कुछ एडिट करना है या आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो आप उन 2-3 पेजों में लिख सकते हैं। वरना आप क्या करेंगे, आपने जिस नोट्स में बनाया आप उसके आगे पीछे लिखने की कोशिश करेंगे। इससे अच्छा ये कि आप 2-3 पेज छोड़ दें। आप बाद में यदि आपको नोट्स में एडिटिंग करनी है, कुछ आपको लिखना है एक्स्ट्रा, तो आप उन पेजेस में लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक टिप्स। अब हम बात करेंगे मेन टिप्स की, जहां से आपको नोट्स बनाना है। आपको सीधे नोट्स नहीं बनाने हैं कि आपने कुछ देखा और नोट्स बनाने बैठ गए। आपको सबसे पहले रफ रीडिंग करनी है, मतलब कोई टॉपिक है तो आपको पूरा पढ़ लिया, थोड़ा समझ लिया, उसके बाद आपको नोट्स बनाना शुरू करना है। नोट्स बनाने की पहली टिप यही है कि आपको पहले टॉपिक को थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा समझना है, उसके बाद ही तो आप नोट्स बना पाएंगे, तो इस बात को ध्यान में रखें। इसके बाद वाली टिप ये है, आपको हमेशा नोट्स स्ट्रक्चर करने हैं बुलेट पॉइंट्स में, यानी कि आपको 2-3 लाइन के पॉइंट्स लिखने हैं। हमेशा नोट्स पॉइंट्स में बनते हैं, बुलेट पॉइंट्स में बनते हैं, इसलिए आपको हमेशा अपने नोट्स बनाने हैं पॉइंट में, ना कि आपको ये करना है कि आपने पैराग्राफ भर दिए 4-4, 5-5 पेज के। आपको ये नहीं करना है, आपको करना है बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, 2-2, 3-3 लाइन के बुलेट पॉइंट्स। नेक्स्ट टिप ये है कि आपको एग्जाम्पल देने अपने नोट्स में, यानी कि आपने कोई भी टॉपिक लिखा तो उसके एग्जाम्पल देने 1-2। इससे ये होगा कि आप एग्जाम देंगे तो वहां एक एविडेंस के रूप में दे सकते हैं आप एग्जाम्पल्स। दूसरा, एग्जाम्पल जब आप देते हैं तो आप टॉपिक के बारे में और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उसके आइडिया के बारे में समझ पाते हैं, इसलिए एग्जाम्पल देना जरूरी है। जब आप एग्जाम देंगे तो आपको एग्जाम्पल अच्छी तरीके से याद रहेंगे पूरे नोट्स, पूरे टॉपिक की जगह। यदि आपको एग्जाम्पल याद रहेंगे तो आप एग्जाम्पल से रिलेट करके पूरा आंसर लिख सकते हैं, इसलिए एग्जाम्पल देने की कोशिश करिए अपने टॉपिक्स में, अपने नोट्स में। नेक्स्ट टिप ये है कि आपको अपने शब्दों में अपने नोट्स लिखने हैं, क्योंकि बुक में बहुत सारी डेफिनेशन होती है लंबी लंबी। आप यदि अपने शब्दों में लिखेंगे तो आप अच्छे से याद कर पाएंगे अपने नोट्स को और ज्यादा लंबे समय तक रिटेन करके रख सकेंगे अपने दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल, किसी बुक में लिखा है कि राम एक अच्छा लड़का है, श्याम भी अच्छा लड़का है, राम श्याम का मित्र है और श्याम राम का मित्र है। ये बुक की डेफिनेशन है। अब ये लिखेंगे आप तो आप याद नहीं रख पाएंगे। आपको अपने शब्दों में लिखना है
कि राम और श्याम अच्छे लड़के हैं और राम और श्याम एक दूसरे के मित्र हैं। ऐसे करने से आपने लिखा वही है, लेकिन अपने शब्दों में लिखने की वजह से आप इसे याद रख पाएंगे और आप इफेक्टिवली अपने नोट्स बना पाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपने नोट्स अपने शब्दों में बनाएं, खुद के वर्ड्स में लिखे अपने नोट्स को। नेक्स्ट टिप यह है कि आपको एग्जाम टिप्स लिखनी है अपने नोट्स में। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको नोट्स लिखने 80-20 प्रिंसिपल में 20% जगह खाली छोड़नी है। तो आप इस 20% जगह में अपनी टिप्स लिख सकते हैं, एग्जाम टिप्स लिख सकते हैं। जैसे कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा और उसमें कोई फॉर्मूला था और आप बार बार भूल रहे हैं या कुछ शब्द आप बार बार भूल रहे हैं, तो आपको 20% जो जगह छोड़ी है आपने, आपको वहां पे अपनी एग्जाम टिप लिख देनी है कि ये फॉर्मूला बार बार भूल रहा हूं, इसे याद रखना है, ताकि जब आपने नोट्स पढ़े बाद में एग्जाम से पहले तो आप टिप्स को देख के समझ जाए कि हाँ मुझे इस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। इसलिए आप एग्जाम टिप्स भी दे सकते हैं 20% जगह में। नेक्स्ट टिप यह है कि गेट डिजिटल। आप राइटेबल नोट्स तो बना ही रहे, लेकिन आप कुछ नोट्स डिजिटल भी बना सकते हैं, क्योंकि क्या होता है पहली बार में कोई भी नोट्स परफेक्ट नहीं बनते, हमें उसे बार बार एडिट करने की जरूरत होती है और इसके लिए डिजिटल नोट्स बहुत बेहतर होते हैं, क्योंकि वहां पे आप कुछ भी टॉपिक को एडिट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आप चाहे तो आप डिजिटल नोट्स भी बना सकते हैं। डिजिटल नोट्स के लिए 2 प्लेटफॉर्म है, एक तो एवरनोट है और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट है। यहाँ पे आप आसानी से अपने नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। एक बार आपके नोट्स बन गए तो आप इसे और कंडेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। आप यहाँ भी 20% रूल अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपने जो भी टॉपिक लिखा हुआ है, जिसके भी नोट्स बनाए हैं, उसे कंडेंस करना है 20%। यानी कि आपने कुछ टॉपिक लिखा पूरा, तो आप उसे और कंडेंस करने की कोशिश करें। यदि आपके नोट्स बन चुके हैं तो आप अपने शॉर्ट नोट्स पे जा सकते हैं। ऐसा करने से आप और ज्यादा इफेक्टिवली अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप यह है कि आप विजुअलाइज कर सकते हैं अपने नोट्स को। आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, आप माइंड मैपिंग कर सकते हैं। ये भी बहुत इफेक्टिव वे है नोट्स लिखने का, क्योंकि जब आप डायग्राम्स बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, तो उसे लंबे समय तक आप याद रख पाते हैं और आसानी से याद कर लेते हैं। इसलिए आप चाहे तो आप माइंड मैपिंग कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं अपने नोट्स को। ये भी आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। जैसे कि इस पूरी वीडियो का माइंड मैप इस तरीके का होगा। अब ये पूरी वीडियो से ज्यादा इफेक्टिवली आप इसे समझ पाएंगे। सो इसी तरीके से आपको भी अपने माइंड मैप्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। लास्ट और ऑप्शनल टिप है कि आप चाहे तो अपने नोट्स अपने दोस्तों के साथ जो भी सीरियस है नोट्स बनाने के लिए, उसके साथ डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि कुछ सब्जेक्ट के नोट्स आप बना लीजिए और कुछ सब्जेक्ट के नोट्स उससे बनवा लीजिए और उन्हें एक्सचेंज करके पढ़िए, ताकि इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप इफेक्टिव वे में अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। तो किसी भी दोस्त को चुनिए और उसे सबसे पहले ये वीडियो दिखाइए और फिर दोनों मिलकर नोट्स बनाइए। आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो और आप इन्हें फॉलो करेंगे अपने नोट्स मेकिंग में और अपने एग्जाम्स को अच्छी से इफेक्टिव वे में प्रिपेयर करके बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने एग्जाम्स में। यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी सीरीज की, तो उन्हें भी देखिए और अपने एग्जाम को इफेक्टिव वे में प्रिपेयर करिए। मैं ऐसी सेल्फ ग्रोथ वीडियोस लाता रहूंगा। तो आप यदि इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि इस एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज की और आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। और इस चैनल की सेल्फ ग्रोथ के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, सी यू सून।